तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का पीएम करेंगे दौरा, 3 जनसभाएं और एक रोड शो करेंगे पीएम। चौथे चरण के प्रचार में झोंकेंगे दाखिल। गृह मंत्री अमित शाह का आज तूफानी चुनाव प्रचार, यूपी और महाराष्ट्र में करेंगे चुनावी रैली। यूपी में 3, महाराष्ट्र में 1 जनसभा। 10 मई को राहुल अखिलेश की कानपुर कन्नौज में संयुक्त रैली, अमेठी लखनऊ में संयुक्त रैली की तैयारियां तेज। 13 मई को होना है चौथे चरण का चुनाव। मनीष सिसोदिया की बेल अर्जी पर आज सुनवाई, कोर्ट ने ईडी सीबीआई को दिया था नोटिस। शराब घोटाला केस में जेल में बंद। वैक्सीन साइड इफेक्ट के बाद एस्ट्राजेनेका का बड़ा ऐलान, कोविशील्ड को दुनिया भर से वापस मंगाने का फैसला, रॉयटर्स की रिपोर्ट में खुलासा। और वैशाख अमावस्या पर संगम में उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़, पितरों का तर्पण और दान किया, सुख समृद्धि का मांगा आशीर्वाद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस और अहम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। दिल्ली से अहम खबर सामने आ रही है। 2 राज्यों के चुनावी दौरे पर आज प्रधानमंत्री मोदी। पीएम मोदी का आज तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का दौरा। 2 राज्यों में 3 चुनावी सभा और एक रोड शो में शामिल होंगे पीएम मोदी। 10 बजे तेलंगाना के करीमनगर में चुनावी जनसभा है, वहीं 12 बजे तेलंगाना के वारंगल में चुनावी जनसभा है। 3:45 पर आंध्र प्रदेश के राजमपेट में करेंगे जनसभा। शाम 7 बजे विजयवाड़ा में रोड शो करेंगे पीएम मोदी। तो प्रधानमंत्री की ताबड़तोड़ रैलियां और रोड शो। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के दौरे पर आज रहेंगे प्रधानमंत्री। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह दिल्ली से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अखिलेश जी, प्रधानमंत्री की ताबड़तोड़ रैलियां और रोड शो देखने को मिल रहे हैं। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के आज दौरे पर प्रधानमंत्री रहेंगे और चुनावी माहौल बीजेपी के पक्ष में बनाएंगे। क्या कुछ अहम हो सकता है आज? बिल्कुल, आपको बता दें कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के लिए चुनाव प्रचार में ताबड़तोड़ रैलियां और रोड शो कर रहे हैं। आज प्रधानमंत्री 2 राज्यों के दौरे पर हैं और दोनों राज्य कहा जा सकता है तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, दक्षिण भारत के दोनों राज्य को दौरों पर रहेंगे। जहां तक आज को बता दूं कि प्रधानमंत्री जो शेड्यूल जारी किया गया उसमें आज उनके हिसाब से तेलंगाना में 3 भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के लिए चुनावी रैली करेंगे, जबकि एक आंध्र प्रदेश में शाम के समय रोड शो करेंगे। हम आपको बता देते हैं कि प्रधानमंत्री जो रैलियों का शेड्यूल जारी किया गया है उसके मुताबिक हम आपको तीनों रैलियों और एक रोड शो का विस्तार से बताता हूँ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जो पहली चुनावी जनसभा तेलंगाना के करीमनगर में करेंगे और यह जनसभा करीब 10 बजे के आसपास संबोधित करेंगे। वहीं दूसरी जनसभा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तेलंगाना के वारंगल में होगी। इस जनसभा को 12 बजे संबोधित करेंगे। वहीं तीसरी चुनावी जनसभा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आंध्र प्रदेश के राजमपेट में 3:45 बजे होगी। और आपको बता दूं कि शाम के समय आंध्र प्रदेश में प्रधानमंत्री एक बड़ा रोड शो रखा गया है और ये विजयवाड़ा में करेंगे। इस तरह से देखा जाए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज 4 चुनावी कार्यक्रम है। इनमें 3 कार्यक्रम हैं जिनमें चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के लिए वोट मांगेंगे। वहीं चौथा जो कार्यक्रम उनका रखा गया है वो विजयवाड़ा में रोड शो के तौर पर रखा गया। तो इस लिहाज से देखा जाए कि भारतीय जनता पार्टी लगातार दक्षिण भारत में अपने प्रत्याशियों को जिताने और सीटों की संख्या बढ़ाने और वोट प्रतिशत को और अधिक ले जाने के लिए जिस तरह से ताबड़तोड़ रैलियां, चुनावी जनसभाएं और रोड शो कर रहा है और भारतीय जनता पार्टी के लगातार प्रधानमंत्री और उनके बाद के जो बड़े नेता हैं वो दक्षिण भारत के लगातार दौरे कर रहे हैं, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी दक्षिण भारत में अपने वोट बैंक और सीट को बढ़ाने के लिए जो चुनावी रणनीति बेहद अहम तरीके से चल रही है उसमें लगातार जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े स्टार प्रचारक कैंपेनिंग कर रहे हैं उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी वहां पर चुनावी मोड में दिख रही है। निश्चित रूप से अखिलेश, एक और अहम सवाल है भारतीय जनता पार्टी की। अगर बात किया जाए प्रधानमंत्री की रैली के बाद किसी भी लोकसभा क्षेत्र की अगर हम बात कर लेते हैं, प्रधानमंत्री की रैली या रोड शो जिन क्षेत्रों में होती है वहां का माहौल अचानक बदल जाता है, तो काफी इम्पैक्ट
पड़ता है प्रधानमंत्री की रैलियों का, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ज्यादा से ज्यादा प्रधानमंत्री की रैलियां कोशिश करती है कि हर रीजन में, हर क्षेत्र में प्रधानमंत्री की रैली जरूर हो। देखिए, आपको एक बहुत अंदर रणनीति के तहत ना है, भारतीय जनता पार्टी पर जो विपक्ष लगातार हमला कर रहा है कि जानबूझकर 7 चरणों में इतना लंबा चुनाव भारतीय जनता पार्टी की रणनीति का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि प्रधानमंत्री की रैली ज्यादातर कैंडिडेट के लिए करा ली जाए, रोड शो करा ली जाए। ऐसा भारतीय जनता पार्टी का एक भी प्रत्याशी ना बचे जिसके लिए प्रधानमंत्री उसको जिताने के लिए वोट न मांग ले। इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशियों के मद्देनजर 7 चरण के लंबे चुनाव में जो रणनीति चुनावी प्रचार की तैयार की है, उसमें प्रधानमंत्री का जो वहां पर रैली होती है, रोड शो होता है, तो जाहिर सी बात है कि वहां के भारतीय जनता पार्टी के चाहे कार्यकर्ता हो, पदाधिकारी हो या जमीनी आम जनता हो, उसमें प्रधानमंत्री के प्रति उनको सुनने, उनको देखने और उनका जो जोश भरने का काम प्रधानमंत्री द्वारा जनता में दिखता है, उसको लेकर काफी लोगों के अंदर उत्सुकता रहती है। और प्रधानमंत्री जब जैन लहरी की भीड़ को देखते हैं, उस तरह से वो लगातार जनता से सवाल भी पूछते हुए रैली और उनसे आगे के कार्यक्रम और जो उन्होंने गारंटी है उन पर भी वो हाँ और ना में जवाब पर प्रधानमंत्री द्वारा रैली में आई हुई भीड़ से लिया जाता है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि प्रधानमंत्री की रैली और रोड शो में आने वाली भीड़ भी उतना ही उत्साहित रहती है जितनी प्रधानमंत्री इन कार्यक्रमों को करने के लिए रहते हैं। हाँ, निश्चित रूप से अखिलेश जी, इस खबर पर जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे हम अहम अपडेट लेंगे। तो 2 राज्यों के चुनावी दौरे पर आज प्रधानमंत्री बीजेपी के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे और रोड शो में भी शामिल होंगे प्रधानमंत्री। अब रुक करेंगे अगली खबर का। दिल्ली से अगली खबर है, जेपी नड्डा का आज हिमाचल का दौरा। हिमाचल दौरे पर रहेंगे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। हिमाचल में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। 2:30 बजे हिमाचल के कोट बागी में चुनावी रैली को जेपी नड्डा संबोधित करेंगे। तो हिमाचल से अहम खबर, 2:30 बजे हिमाचल के कोट बागी में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे जेपी नड्डा। तो दिल्ली से इस वक्त की अहम खबर, जेपी नड्डा का आज हिमाचल का दौरा। हिमाचल दौरे पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हिमाचल में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे जेपी नड्डा। 2:30 बजे हिमाचल के कोट बागी में चुनावी रैली को जेपी नड्डा के द्वारा संबोधित किया जाएगा। तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लगातार दौरे पे दौरा कर रहे हैं और अपने राज्य के दौरे पर हैं जेपी नड्डा और चुनावी रैलियों को लगातार संबोधित कर रहे हैं। आज 2:30 बजे हिमाचल की कोट बागी में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे जेपी नड्डा। जेपी नड्डा का आज हिमाचल का अहम दौरा। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे विशेष संवाददाता अखिलेश जी हमारे साथ बने हुए हैं। अखिलेश जी, आज 2:30 बजे कोट बागी में जेपी नड्डा चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। अपने राज्य में जेपी नड्डा की अगर बात की जाए तो कितने प्रभावी नजर आ रहे हैं जेपी नड्डा? लगातार उनकी रैलियां और रोड शो हिमाचल में आयोजित किए जा रहे हैं। जी, और आपको मैं बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ऐसे तो तमाम प्रदेशों में लगातार चुनावी रैली कर रहे हैं और ताबड़तोड़ रैलियों के बीच में हिमाचल प्रदेश यानी हम निग्रह प्रदेश का भी दौरा करते हैं। इसी कड़ी में अगर देखा जाए तो आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की आज चुनावी रैली हिमाचल प्रदेश में रखी गई है। हिमाचल प्रदेश में चुनावी रैली रखी गई हो मंडी के कोट बागी में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। हम आपको बता देते हैं, बॉलीवुड की जानी मानी हस्ती कंगना रनावत मंडी लोकसभा चुनाव से इस समय भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रही है और वहां पर भारतीय जनता पार्टी के करीब कई वरिष्ठ नेता भी चुनावी प्रचार कर रहे हैं और वहां पर जिस तरह से कांग्रेस ने भी राजघराने को टिकट देके चुनावी मोड काफी दिलचस्प कर दिया है। और उसी कड़ी में अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज मंडी के दौरे पर हैं और हिमाचल प्रदेश के मंडी लोकसभा क्षेत्र के कोट बागी में आज चुनावी जनता भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट के समर्थन करेंगे और आम जनता से अपील करेंगे। आपको बता देते हैं कि जिस प्रकार हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का पिछली सरकार रही थी लेकिन वर्तमान में वहां पर कांग्रेस की सरकार है, इससे थोड़ा भारतीय जनता पार्टी तो
अखिलेश जी, आप हमारे साथ बने रहिए। आपकी आवाज़ में शायद व्यवधान है, हवा की तेज गति की वजह से आवाज़ साफ तौर से आपकी हमारे पास नहीं पहुंच पा रही है। आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी हम अपडेट लेंगे। तो आपको बता दें, हिमाचल के अहम दौरे पर जेपी नड्डा चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। जेपी नड्डा तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का आज हिमाचल का दौरा और कई चुनावी रैलियों और जनसभाओं को जेपी नड्डा के द्वारा संबोधित किया जाएगा। हिमाचल उनका अपना राज्य है और लगातार हिमाचल में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की रैलियां आयोजित की जा रही हैं। अब रुक करेंगे अगली खबर का। उड़ीसा के चुनावी दौरे पर आज केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उड़ीसा में 2 चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। आपको बता दें, 12:50 पर उड़ीसा के कालाहांडी में जनसभा को संबोधित करेंगे राजनाथ सिंह। वहीं 2:20 पर उड़ीसा के रायगढ़ में चुनावी जनसभा को राजनाथ संबोधित करेंगे। तो केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का आज उड़ीसा का अहम दौरा, 2 जनसभाएं राजनाथ सिंह की आज उड़ीसा में आयोजित हो रही। उड़ीसा में 2 चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे राजनाथ सिंह। 12:50 पर उड़ीसा के कालाहांडी में जनसभा को संबोधित करेंगे। 2:20 पर उड़ीसा के रायगढ़ में जनसभा में शामिल होंगे केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। तो राजनाथ सिंह का ये उड़ीसा का अहम दौरा। दो जनसभाओं को संबोधित करेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज उड़ीसा के अहम दौरे पर हैं, 2 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। आपको बता दें, अलग अलग जगहों पर ये दोनों जनसभाएं आयोजित होगी, जिसमें केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इन सभाओं को संबोधित करेंगे। कालाहांडी में एक जनसभा 12:50 पर यहां पहुंचेंगे। 2:20 पर उड़ीसा के रायगढ़ में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे राजनाथ सिंह। हमारे विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अखिलेश जी, उड़ीसा की अगर बात की जाए, उड़ीसा भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है ये राज्य। ऐसे में उड़ीसा में भी बीजेपी किसी तरीके की कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही। लगातार उनके केंद्रीय मंत्री, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री और आज रक्षा मंत्री का उड़ीसा का दौरा है। 2 जनसभाएं रक्षा मंत्री के द्वारा वहां आयोजित की जा रही हैं। किस नजरिए से देखते हैं आज रक्षा मंत्री की ये सभाओं को आप? भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक और पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और वर्तमान में देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज उड़ीसा के चुनावी दौरे पर है। अगर चुनावी दौरा देखा जाए तो राजनाथ सिंह की आज भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कमेटी की तरफ से 2 चुनावी रैलियों को रखा गया है। भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक और देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का लगातार उड़ीसा और समेत कई राज्यों में दौरा हो रहा है। आज खास दौरा अहम उड़ीसा के। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारकों के टॉप सूची में शामिल राजनाथ सिंह आज उड़ीसा में 12:50 पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के लिए कालाहांडी में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। वहां पर भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट के समर्थन में वोट मांगेंगे। इसके अलावा मोदी सरकार की जो 10 साल का कार्यकाल हो चुका है और भविष्य के लिए जो मोदी सरकार की गारंटी दी गई, उन गारंटियों को रखकर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जिताने के लिए वोट मांगेंगे। आपको बता दें कि दूसरी जनसभा 2:50 में भारतीय जनता पार्टी के ही प्रत्याशी के लिए ये आपको राजनाथ सिंह की रखी गई है। आपको मैं स्थान बता दूं, ये कहाँ, ये दूसरी रायगढ़ में। तो 2:20 पर राजनाथ सिंह एक जनसभा को संबोधित करेंगे। ये उड़ीसा के रायगढ़ क्षेत्र की। यहाँ पर एक खास बात, आप उड़ीसा का चुनावी समीकरण आपको बताते हैं कि वहां पर बीजू जनता दल की सरकार है और नवीन पटनायक वहां लंबे अरसे से मुख्यमंत्री हैं। उनका राज्य के विधानसभा चुनाव में बहुत खासा असर रहता है। लोकसभा चुनाव में उतना प्रभावी नहीं रहते हैं, लेकिन चूंकि लंबे समय पर वहां राज कर रहे हैं और उनका एक माहौल भी रहता है, तो भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर सीधे कांग्रेस से टक्कर होने के बजाय बीजू जनता दल से उनकी टक्कर होती। यानी कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी का उड़ीसा में 3 पार्टियों के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस से भी मुकाबला हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी का बीजू जनता दल यानी पटनायक की पार्टी से भी हो रहा है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति है वो उड़ीसा में एक अलग तरह की है। वहां पर प्रधानमंत्री की जो गारंटी है और जो वहां पर समुद्र किनारे अक्सर जो सुनामी आती है, उन तमाम चीजों को लेकर प्रधानमंत्री यानी मोदी सरकार के द्वारा जो काम किए गए हैं कि भारतीय जनता पार्टी के जो भी चुनाव प्रचारक उड़ीसा में चुनाव प्रचार करने जाता है तो प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा या 10 साल की भाजपा सरकार के द्वारा
जो भी वहां पर काम किए गए हैं और जो भी वहां पर गारंटी पहले दी गई है उनको कितना पूरा किया गया है और कितना पूरा नहीं किया गया है, जिनको भविष्य में पूरा करने का भरोसा जनता को दिलाया जाता है। इस तरह से आप देखिए तो भारतीय जनता पार्टी के जो टॉप स्टार प्रचारक हैं, जिसमें राजनाथ सिंह आज उड़ीसा के दौरे पर हैं और 2 जनसभाओं को संबोधित करेंगे, तो ये पूरी उम्मीद की जा रही है कि प्रधानमंत्री मोदी के 10 साल के कार्यकाल के जो काम है उनको गिराएंगे और भविष्य की जो मोदी के द्वारा गारंटी दी गई उन गारंटियों को जनता के सामने रख के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जिताने के लिए दोनों जनसभाओं में आज निश्चित रूप से अखिलेश जी आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल इस खबर पर जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें कि राजनाथ सिंह का ये अहम दौरा, उड़ीसा के दौरे पर रहेंगे केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। यहां रुकेंगे, एक ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद देश की बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब रुक करते हैं अगली खबर का। दिल्ली से अहम खबर है, यूपी और महाराष्ट्र के दौरे पर आज अमित शाह। यूपी में 3 और महाराष्ट्र में 1 चुनावी जनसभा को अमित शाह के द्वारा संबोधित किया जाएगा। लखीमपुर खीरी, हरदोई और कन्नौज में ये जनसभा है। शाम 6 बजे महाराष्ट्र के जालना में जनसभा को संबोधित करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। तो यूपी के 3 जिलों के दौरे पर हैं, हरदोई, कन्नौज और अलग अलग जिलों के दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, और उसके बाद महाराष्ट्र में भी रैली को संबोधित करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। तो लखीमपुर खीरी, कन्नौज और हरदोई में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री। तो अमित शाह का यह अहम दौरा, हमारे विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह हमारे साथ लगातार बने हुए, उनके पास जाएंगे और समझेंगे कि अमित शाह के दौरे का क्या लबोलुआब है। अखिलेश सिंह जी, अमित शाह आज 3 अलग अलग लोकसभा सीटों पर चुनावी प्रचार के लिए यूपी पहुंच रहे हैं। अमित शाह के दौरे को किस नजरिए से आप देखते हैं? क्या इस दौरे का चुनावी दृष्टिकोण से क्या समीकरण रहेगा? तो अखिलेश जी से हमारा संपर्क टूट गया है, उनसे दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। तो अमित शाह आज हरदोई, कन्नौज और लखीमपुर खीरी के दौरे पर हैं। उसके बाद महाराष्ट्र के जालना में वो चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आज यूपी का दौरा, शाम 6 बजे महाराष्ट्र के जालना यहां से रवाना होंगे, वहां जनसभा को संबोधित करेंगे। यूपी और महाराष्ट्र के दौरे पर आज अमित शाह। यूपी में 3 और महाराष्ट्र में 1 चुनावी सभा को आपको बता दें अमित शाह के द्वारा संबोधित किया जाएगा। लखीमपुर खीरी, हरदोई और कन्नौज में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज अहम दौरे पर रहेंगे। शाम 6 बजे महाराष्ट्र के दौरे पर पहुंचेंगे केंद्रीय गृह मंत्री। अब उत्तर प्रदेश की खबरों की बात कर लेते हैं। आपको बता दें कानपुर से अहम खबर, आज सीएम योगी पतारा में करेंगे जनसभा। कानपुर देहात के पतारा में जनसभा करेंगे। बीजेपी प्रत्याशी देवेंद्र सिंह भोले के समर्थन में जनसभा आयोजित की जाएगी। प्रत्याशी के समर्थन में सीएम करेंगे जनसभा और लोगों से भाजपा के पक्ष में वोट की अपील भी करेंगे। 12:15 बजे कानपुर के चकेरी एयरपोर्ट पहुंचेंगे सीएम। 12:40 से 1:25 तक घाटमपुर के पतारा में रहेंगे सीएम। अकबरपुर लोकसभा के पतारा कस्बे में होगी ये जनसभा। तो इस वक्त ये अहम खबर अपने दर्शकों को दिखा रहे हूं। कानपुर से ये अहम खबर, अकबरपुर लोकसभा के पतारा कस्बे में होगी मुख्यमंत्री की जनसभा। आज सीएम कानपुर के अहम दौरे पर, बीजेपी प्रत्याशी देवेंद्र सिंह भोले के समर्थन में मुख्यमंत्री की जनसभा। और अंकुर शुक्ला हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। अंकुर, मुख्यमंत्री की आज कानपुर देहात में ये विशेष रैली है, क्या कुछ देखते हैं इस रैली के बाद? माहौल कैसा होने वाला है बीजेपी के पक्ष में? तो अंकुर से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, दोबारा से कोशिश करेंगे उनसे संपर्क साधने की। तो कानपुर में आज मुख्यमंत्री दौरे पर आ रहे हैं, आज सीएम योगी पतारा में करेंगे जनसभा। बीजेपी प्रत्याशी देवेंद्र सिंह भोले के समर्थन में जनसभा को संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री।
मुख्यमंत्री 12:15 पर कानपुर के चकेरी एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे और वहां से जनसभा स्थल के लिए रवाना होंगे। प्रत्याशी के समर्थन में, देवेंद्र सिंह भोले के समर्थन में हम आपको बता दें मुख्यमंत्री की चुनावी सभा आयोजित होनी है, जिसमें शामिल होंगे। 12:40 से 1:25 तक मुख्यमंत्री यहाँ रहेंगे। अकबरपुर लोकसभा के पतारा कस्बे में आयोजित हो रही है ये जनसभा। तो बीजेपी प्रत्याशी देवेंद्र सिंह भोले के समर्थन में जनसभा का आयोजन हो रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री इस जनसभा को संबोधित करेंगे और बीजेपी के पक्ष में लोगों से वोट की अपील भी करेंगे। तो कानपुर से इस वक्त ये अहम खबर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री का कानपुर का अहम दौरा। चकेरी एयरपोर्ट पर 12:15 बजे के आसपास मुख्यमंत्री पहुंचेंगे और 12:40 से 1:25 तक मुख्यमंत्री जनसभा स्थल पर रहेंगे और भाजपा के पक्ष में लोगों से वोट की अपील करेंगे। बीजेपी प्रत्याशी देवेंद्र सिंह भोले के समर्थन में जनसभा आयोजित हो रही है, जिसमें मुख्यमंत्री संबोधित करेंगे। आज दोपहर 12:15 बजे कानपुर के चकेरी एयरपोर्ट पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। प्रत्याशी के समर्थन में सीएम की जनसभा और जनता से बीजेपी के पक्ष में, प्रत्याशी के पक्ष में वोट की अपील मुख्यमंत्री के द्वारा की जाएगी। तो कानपुर से इस वक्त की अहम खबर। आज कानपुर के अहम दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बीजेपी प्रत्याशी देवेंद्र सिंह भोले के समर्थन में जनसभा को संबोधित करेंगे। प्रत्याशी के समर्थन में मुख्यमंत्री वोट की अपील करेंगे। 12:15 बजे कानपुर के चकेरी एयरपोर्ट पहुंचेंगे मुख्यमंत्री और यहां से सीधा पतारा स्थित जनसभा स्थल पहुंचेंगे और लगभग 1 घंटे जनसभा स्थल पर रहेंगे मुख्यमंत्री और जनता से बीजेपी के पक्ष में वोट की अपील भी करेंगे। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अंकुर शुक्ला, हमारे संवाददाता, हमारे साथ जुड़ गए हैं। अंकुर, मुख्यमंत्री की आज अहम दौरे पर पतारा स्थित ये जो जनसभा आयोजित होने वाली है, इसमें शामिल होंगे। मुख्यमंत्री के शामिल होने के बाद अभी कुछ दिन पहले ही प्रधानमंत्री ने देवेंद्र सिंह भोले के समर्थन में रोड शो किया था और आज मुख्यमंत्री खुद पहुंच रहे हैं और देवेंद्र सिंह भोले के पक्ष में मतदान की अपील करेंगे। कैसा माहौल रहने वाला, क्या कुछ तैयारियां हैं और मुख्यमंत्री के आने से लोगों में कितना उत्साह है? जी बिल्कुल, आज सीएम योगी आदित्यनाथ ये कानपुर जिले का अकबरपुर लोकसभा में पतारा कस्बे में सभा करने वाले हैं। यहाँ पर भाजपा प्रत्याशी देवेंद्र सिंह भोले के समर्थन में जनसभा को संबोधित करेंगे। लगभग 12:15 पर ये चकेरी एयरपोर्ट पर सीएम पहुंचेंगे। उसके बाद सड़क मार्ग से क्या बोलते हैं सभा स्थल पहुंचेंगे, सभा पर पहुंचेंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे। खास बात यह है कि यहाँ पर जो इस समय माहौल बना हुआ है सबसे ज्यादा अहम और दिलचस्प इस वजह से हो गया है क्योंकि यहाँ पर जो कभी विपक्षी नेता थे वो भाजपा के पाले में इस समय आ चुके हैं। उसके साथ साथ कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी यहाँ पर पहुंचे थे और कुछ ही दिनों के बाद तुरंत सीएम योगी का दौरा यहाँ पर बेहद अहम है और कहीं ना कहीं पूरा पक्ष की तरह हुआ दिखाई पड़ रहा है। ये लगातार वीआईपी जो मूवमेंट हो रहा है अकबरपुर लोकसभा में, कहीं ना कहीं पूरी तरह भाजपा प्रत्याशी की तरफ रुझान जा रहा है जनता का वीआईपी मूवमेंट से। जी अंकुर, अगर बात करें समीकरण की तो अकबरपुर लोकसभा का समीकरण का रुझान कैसा नजर आ रहा है, क्योंकि लगातार बीजेपी के बड़े नेता यहां चुनावी जनसभाएं कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं। प्रधानमंत्री के बाद अब योगी आदित्यनाथ इस लोकसभा क्षेत्र में पहुंच रहे हैं और जनसभा को संबोधित करेंगे। कैसा समीकरण इस लोकसभा क्षेत्र में बनता दिखाई दे रहा है?
2014 से 2014 में अकबरपुर लोकसभा की बात करें या फिर कानपुर लोकसभा की, तो अकबरपुर लोकसभा में लगभग 49% मत से भाजपा प्रत्याशी देवेंद्र सिंह भोले जीते थे। सन 2019 की अगर हम बात करें तो 2019 के लोकसभा चुनावों में 57% मतों के साथ देवेंद्र सिंह भोले जीते थे और उस समय इतना वीआईपी मूवमेंट भी नहीं हुआ था, फिर भी उन्होंने इतनी बड़ी जीत हासिल की थी। इस बार लगातार बड़े वीआईपी मूवमेंट और जनसभाएं जो अकबरपुर लोकसभा में हो रही हैं, कहीं ना कहीं मत प्रतिशत भी बढ़ने का अनुमान है और जो जनता का रुझान है वो कहीं ना कहीं फिर एक बार तीसरी बार भोले के समर्थन में जाने वाला है। और वीआईपी मूवमेंट की बात करें तो जिस तरह से मोदी का दौरा भी कानपुर का हुआ था, तो लगभग 45% जनता कानपुर नगर में अकबरपुर लोकसभा की हमारे सारे प्रतिनिधि वहां पर कवर कर रहे थे और लगातार हमारे चैनल पर खबरें दिखाई जा रही थी। जी हाँ, निश्चित रूप से अंकुर, अगर तैयारियों की बात की जाए तो तैयारियां क्या जनसभा की कंप्लीट हो चुकी हैं? बीजेपी कार्यकर्ताओं अब में किस तरीके का उत्साह मुख्यमंत्री के दौरे को देखकर लग रहा है? अंकुर, हेलो जी अंकुर, हमारा सवाल है कि जनसभा की तैयारियां किस स्तर पर हुई हैं? क्या तैयारियां कंप्लीट हो चुकी हैं? बीजेपी कार्यकर्ताओं में कितना उत्साह नजर आ रहा है मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर? बिल्कुल, इस जनसभा को संबोधित करने आ रहे योगी आदित्यनाथ की मूवमेंट की जो तैयारियां हैं वो लगभग सभी पूरी हो चुकी हैं और जनसभा स्थल पूरी तरह तैयार हो चुका है और कार्यकर्ताओं का उत्साह दिख रहा है की तरह वो मनाते हैं। वीआईपी मूवमेंट होता है, चाहे प्रधानमंत्री जी आए या फिर योगी आदित्यनाथ आए, जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं वो इस मूवमेंट को उत्सव की तरह मना रहे हैं। जी, और लगभग मैं आपको बता दूं, अगर ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो हर गांव में जो भाजपा कार्यकर्ता हैं वो घर घर जाकर के इस चीज को बताते हैं और आने की अपील करते हैं जनसभा स्थल तक। जी निश्चित रूप से अंकुर, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आप नज़र बनाए रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेंगे। तो आपको बता दें कि मुख्यमंत्री का ये अहम दौरा 12:40 से 1:25 तक मुख्यमंत्री पतारा स्थित जनसभा में मौजूद रहेंगे और भाजपा के पक्ष में जनता से वोट की अपील करेंगे। तो कानपुर से अहम खबर, सीएम योगी का ये अहम दौरा। तो खबरों में वक्त एक और ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद देश की बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब रुक करेंगे अगली खबर का। लखनऊ से अहम खबर सामने आ रही। प्रियंका गांधी का आज रायबरेली का दौरा। आज नुक्कड़ सभाएं करेंगी प्रियंका गांधी। 1 दर्जन से अधिक नुक्कड़ सभाएं आयोजित होंगी प्रियंका गांधी की। राहुल गांधी के लिए करेंगी नुक्कड़ सभाएं। प्रियंका गांधी की बछरावा विधानसभा में ये सभाएं आयोजित होंगी। लगभग 1 दर्जन से अधिक ये सभाएं प्रियंका गांधी की आज रायबरेली के बछरावा विधानसभा में आयोजित होंगी। तो अपने भाई की जीत सुनिश्चित करने के लिए प्रियंका गांधी लगातार रायबरेली में मेहनत कर रही हैं। रायबरेली में प्रियंका गांधी ने अपना डेरा डाल लिया है और लगातार लोगों से संपर्क में प्रियंका गांधी लगी हुई हैं। रायबरेली में कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाने के लिए प्रियंका गांधी दिन रात मेहनत कर रही हैं और आज लगभग 1 दर्जन नुक्कड़ सभाएं प्रियंका गांधी कर रही हैं और बछरावा विधानसभा क्षेत्र में प्रियंका गांधी की ये नुक्कड़ सभाएं आयोजित हो रही हैं। कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा का आज दौरे का तीसरा दिन है। आपको बता दें कि प्रियंका गांधी वाड्रा अपने 1 हफ्ते दौरे पर रायबरेली में है, जहां वो अपने भाई को जिताने को लेकर के लगातार बैठकें कर रही हैं और कैसे लोकसभा चुनाव में अपने भाई की विजय हासिल करा सके, इन सभी चीजों को लेकर के बैठक कर रही हैं। इस समय मौजूद हैं सांसद आवास पे, जिसके अंदर प्रियंका गांधी वाड्रा लगातार बैठकें कर रही हैं और जो स्थानीय पदाधिकारी हैं, लोग हैं, उनसे लगातार चर्चा कर रही हैं। वहीं प्रियंका गांधी आज बछरावा विधानसभा पहुंचेंगी, जहां पर वह तकरीबन 1 दर्जन से अधिक नुक्कड़ सभाओं में भाग भी लेंगे और राहुल गांधी को जिताने को लेकर वह लोगों से वोट मांगने की भी अपील करेंगी। केशवानंद शुक्ला, के न्यूज, रायबरेली। तो राहुल गांधी के लिए नुक्कड़ सभाएं करेंगे प्रियंका गांधी। 1 दर्जन से अधिक नुक्कड़ सभाएं आयोजित होंगी। बछरावा विधानसभा क्षेत्र में ये नुक्कड़ सभाएं आयोजित होंगी। रायबरेली के अलग अलग क्षेत्रों में लगातार प्रियंका गांधी पहुंच रही हैं, लोगों से संपर्क साध रही हैं और कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश कर रही हैं। राहुल गांधी की जीत सुनिश्चित करने के लिए बहन प्रियंका गांधी ने रायबरेली में डेरा डाल दिया है
और लोगों से लगातार वो संपर्क कर रही हैं। सभी कार्यकर्ताओं से लगातार वो मिलकर उनको दिशा निर्देश दे रही हैं, किस तरीके से राहुल गांधी की जीत सुनिश्चित हो उसको लेकर तैयारियों में लगी हुई हैं। अब रुक करेंगे अगली खबर का शाहजहांपुर से। अगली खबर, जिले के दौरे पर आज अखिलेश यादव पहुंच रहे हैं। गठबंधन प्रत्याशी के पक्ष में सपा प्रमुख जनसभा करेंगे। प्रत्याशी ज्योतिष्ना कश्यप के पक्ष में अखिलेश यादव की यह जनसभा होगी। सपा प्रत्याशी अवधेश वर्मा के समर्थन में करेंगे जनसभा। तो गठबंधन प्रत्याशी और सपा प्रत्याशी के पक्ष में अखिलेश यादव की ये जनसभाएं। शाहजहांपुर से अहम खबर, जिले के दौरे पर आज अखिलेश यादव शाहजहांपुर में अलग अलग जनसभाएं करेंगे। अखिलेश यादव गठबंधन प्रत्याशी और सपा प्रत्याशी के पक्ष में करेंगे वोट की अपील। प्रत्याशी ज्योतिष्ना कश्यप के पक्ष में करेंगे अपील। साथ ही सपा प्रत्याशी अवधेश वर्मा के समर्थन में जनसभा आयोजित करेंगे और लोगों से वोट की अपील करेंगे। शाहजहांपुर से हम खबर अपने दर्शकों को दिखा रहे। जिले के दौरे पर आज सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव पहुंच रहे हैं। गठबंधन प्रत्याशी के पक्ष में सपा प्रमुख जनसभा करेंगे। गठबंधन प्रत्याशी ज्योतिष्ना कश्यप के पक्ष में अखिलेश जनसभा करेंगे। वहीं सपा प्रत्याशी अवधेश वर्मा के समर्थन में भी सपा प्रमुख की ये जनसभा आयोजित होगी। तो शाहजहांपुर से अहम खबर, जिले के दौरे पर आज सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव दो अलग अलग जनसभाओं को संबोधित करेंगे। अखिलेश यादव गठबंधन प्रत्याशी ज्योतिष्ना कश्यप के पक्ष में जनसभा को संबोधित करेंगे और वोट की अपील करेंगे। वहीं सपा प्रत्याशी अवधेश वर्मा के समर्थन में भी जनसभा को संबोधित करेंगे अखिलेश यादव। शाहजहांपुर से अहम खबर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। सपा प्रत्याशी अवधेश वर्मा के समर्थन में अखिलेश यादव जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं गठबंधन प्रत्याशी ज्योतिष्ना कश्यप के समर्थन में भी चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे अखिलेश यादव। तो शाहजहांपुर के अहम दौरे पर हैं सपा प्रमुख अखिलेश यादव। और रोहित पांडे हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। रोहित, शाहजहांपुर के अहम दौरे पर आज सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव पहुंच रहे हैं। गठबंधन प्रत्याशी और सपा प्रत्याशी के समर्थन में वोट की अपील करेंगे लोगों से। कैसी वहां तैयारियां हैं और लोगों का माहौल कैसा नजर आ रहा है इस दौरे को लेकर? देखिए, मैं आपको बता दूं, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आज शाहजहांपुर के बरली मोड़ ग्राउंड में पहुंचेंगे और वहां पर पहुंचने के बाद वो जनता को संबोधित करेंगे। जनता को संबोधित करने के बाद यहाँ से एमपी का जो चुनाव है उसमें ज्योतिष्ना कश्यप यहाँ से गठबंधन की प्रत्याशी बनाई गई है, उनको जिताने के लिए लोगों से वोट डालने की अपील करेंगे और ये कहेंगे कि भारी मतों से ज्योतिष्ना कश्यप को विजयी बनाए। वहीं मैं आपको बता दूं, शाहजहांपुर की धरौल विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है। यहाँ पर उनके प्रत्याशी हैं समाजवादी पार्टी के अवधेश वर्मा। उनको लेकर अखिलेश यादव लोगों से अपील करेंगे अवधेश वर्मा को विजयी बनाए। एक भारी समर्थन की बात करेंगे। अवधेश वर्मा यहाँ से धरौल विधानसभा से प्रत्याशी है कि विजयी बनाए। 2022 में शाहजहांपुर की धरौल विधानसभा सीट पर समाजवादी पार्टी को हार मिली थी। यहाँ पर मनमोहन सिंह के निधन के बाद ये सीट खाली हो गई थी और शाहजहांपुर की धरौल विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है। अखिलेश यादव का ये अहम दौरा इसलिए भी माना जा रहा है क्योंकि दो चुनाव है जिसमें एमपी और विधायक दोनों चुनाव है। दोनों लोगों को जिताने के लिए अखिलेश यादव यहाँ पर जनता से अपील करेंगे और 6 विधानसभा के लोग यहाँ पर अखिलेश यादव को सुनने के लिए आएंगे, अपने मुखिया को सुनने के लिए आएंगे कि वो जनता से क्या अपील करते हैं, गठबंधन को प्रत्याशी को जिताने के लिए किस तरीके से बात करते हैं। रोहित, सबसे बड़ा सवाल यह है कि अखिलेश यादव लगातार चुनावी जनसभाएं कर रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं और भाजपा को कड़ी टक्कर खासकर उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव देते नजर आ रहे हैं। उनकी जनसभाओं में भी बड़ी भीड़ होती नजर आ रही है। ऐसे में शाहजहांपुर में अखिलेश का ये दौरा कितना मायने रखता है सपा के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए? देखिए, मैं आपको बता दूं, कहीं ना कहीं पश्चिम में कड़ी टक्कर देखी जा रही है समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की, लेकिन वो शाहजहांपुर में नहीं दिखाई दे रही है। ये टक्कर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के पाले में दिखाई दे रही है। भारतीय जनता पार्टी के अरुण सागर जो है भारी पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं क्योंकि यहाँ पर जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी थे राजीव कश्यप, उनको बदल दिया गया। यहाँ पर ज्योतिष्ना कश्यप को बाद में लाया गया, इसलिए ज्योतिष्ना कश्यप को कम टाइम मिल पाया है और कम टाइम की वजह से ही वो लोगों तक कम पहुंच पा रही है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं देखा जाए तो जातीय समीकरण देखें, कश्यप वोट हो गया, किसान वोट हो गया, अवधेश वर्मा प्रत्याशी उपचुनाव में यहाँ पर किसान वोट हो गया, कश्यप वोट हो गया और मुस्लिम यादव, इनका देखा जाए समीकरण मिलाकर कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी और भाजपा की टक्कर देखी जाएगी। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अरुण सागर यहाँ पर भारी पड़ते हुए शाहजहांपुर में नजर आएंगे। उसके मुख्य कारण ये भी है, शाहजहांपुर में 3 मंत्री हैं
जितिन प्रसाद, सुरेश कुमार खन्ना, जेपीएस राठौर, ये बड़े चेहरे हैं। जब ये सभाएं करते हैं, लोगों को बताते हैं कि जनता से अपील करते हैं, 15 ब्लॉक प्रमुख बीजेपी के हैं, तो ये कहीं ना कहीं एक एडवांटेज जाता है भारतीय जनता पार्टी को, जिससे कि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी कहीं ना कहीं भारी पड़ते हुए नजर आते हैं। और मैं आपको बता दूं, आज सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी गदरौल विधानसभा के कांठ कस्बे में आ रहे हैं। जनता को संबोधित करेंगे, अपने कार्यकर्ताओं से बात करेंगे, जनता से अपील करेंगे कि मानवेंद्र सिंह के बेटे अरविंद सिंह जो प्रत्याशी है उपचुनाव के भारतीय जनता पार्टी के, उनको वोट करें। अरुण सागर जो सांसद के चुनाव के लिए प्रत्याशी है, उनको वोट करें। कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ का ये दूसरा तीसरा दौरा है, जो लगातार शाहजहांपुर में ताबड़तोड़ दौरे कर रहे हैं, जिससे कि ये दोनों प्रत्याशियों को विजयी बनाया जाए। हाँ, निश्चित रूप से रोहित, आपका बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि अखिलेश यादव का शाहजहांपुर का ये अहम दौरा, सपा प्रत्याशी और गठबंधन प्रत्याशी के समर्थन में वोट की अपील करेंगे अखिलेश यादव। अब रुक करेंगे अगली खबर का। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, वैक्सीन साइड इफेक्ट्स के बाद एस्ट्राजेनेका का बड़ा ऐलान सामने आया है। कंपनी ने दुनिया भर के मार्केट्स से वापस लेने की बात कही अपनी कोरोना वैक्सीन। ब्लड क्लॉट का खतरा होने के चलते ये वैक्सीन वापस लेगी कंपनी। कोर्ट में ये कबूलनामा एस्ट्राजेनेका के द्वारा किया गया है। तो एस्ट्राजेनेका की जो वैक्सीन है कोविशील्ड, उसको लेकर अब ये कोर्ट में कबूलनामा हुआ है कि ब्लड में जो क्लॉटिंग बनने की संभावना रहती है, जिसके खतरे को देखते हुए अब एस्ट्राजेनेका ने यह फैसला लिया है कि दुनिया के सभी बाजारों से ये वैक्सीन, साइड इफेक्ट्स के बाद एस्ट्राजेनेका का ये बड़ा ऐलान सामने आया है और कंपनी का कहना है कि दुनिया भर के मार्केट्स से वो अपनी कोविशील्ड वैक्सीन को वापस लेगी। ब्लड क्लॉट का खतरा होने के कारण ये कबूलनामा कोर्ट में किया गया है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के हवाले से ये इस वक्त ये बड़ी खबर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। वैक्सीन साइड इफेक्ट्स के बाद एस्ट्राजेनेका का बड़ा फैसला सामने आया है। कंपनी दुनिया भर के मार्केट्स से वापस लेगी अपनी कोरोना वैक्सीन। ब्लड क्लॉट का हो सकता है खतरा, जिसको देखते हुए अब ये वैक्सीन वापसी की जाएगी दुनिया भर के बाजारों से। तो कोरोना काल में बड़ी मात्रा में कोविशील्ड वैक्सीन का दुनिया के अलग अलग देशों ने इसका इस्तेमाल किया था। तो कोरोना का वो दौर था कि सभी लगभग दुनिया के सभी देशों ने कोविशील्ड वैक्सीन का इस्तेमाल किया था। और अब ये अहम खुलासा सामने आया है कि कोरोना की ये कोविशील्ड जो वैक्सीन है, एस्ट्राजेनेका के द्वारा बनाई हुई कोविशील्ड वैक्सीन, इससे ब्लड की क्लॉटिंग का खतरा पैदा हो सकता है। और जिसके बाद अब एस्ट्राजेनेका ने यह ऐलान किया है और कोर्ट में कबूलनामा भी किया है कि दुनिया भर के बाजारों से अपनी वैक्सीन वापस लेगी। तो भारत में भी बड़ी मात्रा में आम जनमानस ने कोविशील्ड वैक्सीन का इस्तेमाल किया था और कहीं ना कहीं कुछ प्रतिशत ऐसे केस सामने आए हैं। हालांकि लाखों में कहीं एक या दो मामले इस तरीके के बताए जा रहे हैं कि आए हैं या आ सकते हैं, जिसको देखते हुए एस्ट्राजेनेका ने फैसला लिया है कि अपनी जो कोविशील्ड वैक्सीन है वो बाजारों से वापस मंगाएगी। दुनिया भर के बाजारों से एस्ट्राजेनेका अपनी वैक्सीन वापस लेगी। तो समाचार एजेंसी रॉयटर्स के हवाले से ये बड़ी खबर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। वैक्सीन साइड इफेक्ट्स के बाद एस्ट्राजेनेका का ये बड़ा फैसला सामने आया है। कंपनी दुनिया भर के मार्केट्स से अपनी कोरोना वैक्सीन जो कोविशील्ड है उसको वापस लेगी। ब्लड क्लॉट का हो सकता है खतरा। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। अखिलेश जी, एस्ट्राजेनेका ने ये बड़ा ऐलान किया है, अपनी वैक्सीन को बाजारों से वापस लेने की बात कही है। भारत में भी इस वैक्सीन को लेकर बड़ा हंगामा हो रहा है, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, जब कोरोना वैक्सीन कोविड के दौरान लगाई गई थी तो एस्ट्राजेनेका की लगाई थी। और ऐसे लोग थे जो हर उम्र के लोग थे जिनको वैक्सीन लगाई गई थी। इनको लगातार
साइड इफेक्ट जब आने के बाद और खास करके कि ब्लड का क्लॉट जम जाने से जो हार्ट अटैक की घटनाएं जितनी भी हो रही हैं, जितने भी पेशेंट ऐसे देखने को मिल रहे हैं जिनको हार्ट अटैक हो रहा है, तो उसमें साइड इफेक्ट किसी एस्ट्राजेनेका वैक्सीन के कुछ लक्षण पाए जा रहे हैं। तो इसके बाद जब कोर्ट में मामला पहुंचा तो कोर्ट के बाद में अब एस्ट्राजेनेका कंपनी जो है जिसने इसने वैक्सीन को बनाया था, उसने कोर्ट में ये कबूल किया है कि अब हम कोरोना वैक्सीन को मार्केट से वापस लेंगे। जो भी वैक्सीन उनकी इस समय मार्केट में उपलब्ध है, उस वैक्सीन को तत्काल प्रभाव से इन्होंने बिक्री पर रोक लगा दी है और मार्केट से पुनः वापस लेने का ऐलान किया है, ताकि कोर्ट कोई बड़ी कार्रवाई इनके खिलाफ ना की। कोर्ट ने कहा था कि जब साइड इफेक्ट हो रहा है उसके बावजूद इसको मार्केट में क्यों अवेलेबल कराया गया है। तो इसके बाद अब ये कोर्ट में हलफनामा कंपनी की तरफ से दाखिल किया गया है कि वो कोर्ट को भरोसा दिलाते हैं कि जो भी कोवैक्सीन ये एस्ट्राजेनेका की मार्केट में उपलब्ध है उसको तत्काल प्रभाव से बिक्री पर रोक लगा दी गई है। साथ ही उसको जो भी कहीं भी उपलब्ध है स्टोरेज में उसको पुनः वापस कंपनी ले रही है। हाँ, निश्चित रूप से अखिलेश, एक और बड़ा सवाल है कि जिस तरीके से कोरोना काल में वैक्सीन की जरूरतें थी, तो क्या ऐसा लगता है कि जल्दी के चक्कर में सभी चरण जो ट्रायल के होते हैं वो पूरे नहीं होने की वजह से और जल्दबाजी में ये वैक्सीन आई, तो कहीं ना कहीं कुछ आंशिक रूप से इसके साइड इफेक्ट्स देखने को मिल रहे हैं? बिल्कुल, कोरोना महामारी के दौरान लोग उसमें भयभीत थे, लोग डरे हुए थे। तो लोगों को ये लग रहा था कि आम आदमी चाहता था कि उसको जो भी वैक्सीन आ रही है उससे अगर फायदा हो रहा है उससे उनको सुरक्षा मिलेगी और उनका जीवन सुरक्षित रहेगा। इसको लेकर लोगों के अंदर उत्सुकता बनी थी। तो मार्केट में जितनी भी वैक्सीन आई थी, कोरोना वैक्सीन में खासकर एस्ट्राजेनेका के द्वारा था, उसका भी काफी डोज लोगों के द्वारा लगवाई गई थी। जिन लोगों द्वारा एस्ट्राजेनेका की डोज, उस लोग ये सोच कर चल रहे थे कि अब हमको उनको कोरोना जैसी बीमारी का शिकार नहीं होंगे, और दूसरा उनका है कि जो भी इसके आगे कोई भी लक्षण होगा उससे भी हम लोग बचेंगे। लेकिन जब साइड इफेक्ट आना शुरू हुए तो लोगों के अंदर अब दहशत और घबराहट पैदा हो गई है कि ये एस्ट्राजेनेका वैक्सीन लगाने से ब्लड का थक्का जम जाता है, जिससे लोगों के अंदर हार्ट अटैक की पॉसिबिलिटी बढ़ रही है। और खासकर ये हर उम्र के लोगों में हो रहा है। ये नहीं है कि ज्यादा उम्र के लोग हों, युवा हों, जवान हों, सभी में इस तरह की साइड इफेक्ट देखे जा रहे हैं जिन्होंने निश्चित रूप से अखिलेश जी, एक और अहम सवाल आपसे हमारा है कि अगर भारत की बात की जाए तो भारत की राजनीति में भी अब वैक्सीन पूरा परफॉर्मेंस कर रही है। एक तरफ जहां सत्ताधारी पार्टी लगातार लोगों से वैक्सीन की बात कर रही कि कोरोना काल में उसने फ्री वैक्सीन दी, लोगों को उस महामारी से बचाया, त्वरित रूप से लोगों तक राहत पहुंचाई, वहीं विपक्ष अब इस खबर के आने के बाद विपक्ष सरकार पर हमलावर होता नजर आ रहा है। अखिलेश यादव हर रैली में कह रहे हैं कि हमने वैक्सीन नहीं लगवाई और हमको पता था कि इस तरीके का हो सकता है, और ये साइड इफेक्ट्स भी अब सामने आ गए हैं। इसके बाद लगातार सरकार पर कई विपक्षी दल भी हमलावर हो रहे हैं। देखिए, जिस तत्परता के साथ, जिस तेजी के साथ को वैक्सीनेशन की क्रिया प्रारंभ की गई थी, तो उस समय भी कई लोगों के द्वारा, कई स्तर के जो बुद्धिजीवी लोगों द्वारा सवाल उठाया जा रहा था कि एस्ट्राजेनेका वैक्सीन या कोविड संबंधित जो भी वैक्सीन आ रही हैं और जिनको लगाने की प्रक्रिया भारत सरकार दबाव बना के करवा रही है, तो उनमें जो सभी जांच के चरण होते हैं, उनको टेस्ट करने के जो भी प्रक्रियाएं होती हैं, उनका इतनी जल्दबाजी में किया जा रहा है जिससे इससे होने वाले साइड इफेक्ट का पूर्णतः पता नहीं चल पा रहा है। और इसकी आशंका कई नेताओं के द्वारा और कई बुद्धिजीवियों के द्वारा व्यक्त की गई थी। जब अब इस साइड इफेक्ट एस्ट्राजेनेका वैक्सीन के सामने आए हैं तो वो लोग हमलावर हो गए हैं। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और उसके नेताओं के साथ साथ बीजेपी की सरकारों को भी घेरना शुरू कर दिया है कि वो लोग पहले ही इस पर आशंका जता रहे थे कि किस प्रकार को वैक्सीन सरकार जल्दबाजी में लोगों को लगाने के लिए मार्केट में उतार रही है और उनको दबाव बना के वैक्सीन लगवा रही है। इसका साइड इफेक्ट हो सकता है क्योंकि इसकी सारे चरण उतनी समय देकर पूरे नहीं किए गए हैं। परीक्षण उसका उस तरह से नहीं किया जा रहा है जिस तरह से परीक्षण लंबे समय तक किया जाता है। लेकिन फिर उसके बाद भी ये चीजें सामने आए तो अब पता चला है कि साइड इफेक्ट हो रहे हैं। तो फिर विपक्ष को बैठे बैठा एक बार फिर मौका मिल गया, और वो भी लोकसभा चुनाव है। तो लोकसभा चुनाव के मद्देनजर इस मौके को कोई भी विपक्षी नेता छोड़ना नहीं चाहता है और भारतीय जनता पार्टी और सरकार को घेरने में लगा हुआ है।
हाँ, निश्चित रूप से अखिलेश जी, एक और छोटा सा सवाल है। अब रॉयटर्स में जिस तरीके से इसका खुलासा हुआ है, तो अब ये मुद्दा और ज्यादा गरमाएगा और चुनाव में, ये पूरे चुनाव भर में अब ये नजर आएगा मुद्दा। बिल्कुल, जब वैक्सीनेशन की प्रक्रिया प्रारंभ की गई थी और उस वक्त कोरोना महामारी से लोग भयभीत और डरे हुए थे, तो मोदी सरकार हो चाहे भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता हो या उसको समर्थन देने वाले दूसरे भी राजनीतिक दल के नेता हो, सभी अपनी पीठ थपथपा रहे थे कि देखिए मोदी सरकार यानी मोदी जी की अगुवाई में कितनी जल्दी वैक्सीन का निर्माण हुआ और लोगों को वैक्सीन लगना भी शुरू हो गए, लोगों का जीवन अब कोरोना से सुरक्षित रहेगा। लेकिन ये सरकार और सरकार की तरफ से समर्थित पार्टी है, उनके द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि जब कोई महामारी पहले आती थी तो कांग्रेस की सरकार इतनी जल्दी से टीका का निर्माण नहीं करा पाती, ना ही परीक्षण करा के जनता तक पहुंचा के उनको टीकाकरण का काम शुरू कर पाती थी। जिस प्रकार कोरोना वैक्सीन का टीका जितनी जल्दी से वैज्ञानिकों ने बनाया और उसको जनता तक पहुंचाकर वैक्सीनेशन की प्रक्रिया को मोदी सरकार की अगुवाई में शुरू किया गया और मोदी का जो वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट मिलता था उस पर प्रधानमंत्री का फोटो भी लगा रहता था, इस पर भी आपत्ति जताई जाती थी। तो ये भाजपा और सरकार की तरफ पक्ष रखा जाता है कि जो मौजूदा सरकार है उसके द्वारा इनको लगाया गया, उनको लगवाया जा रहा है, उनके द्वारा निर्माण कराया गया, जनता तक पहुंचाया गया, तो क्यों न फोटो लगाया जाए। इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए अब विपक्ष उस मौके को नहीं छोड़ना चाहता है जिस मौके को कभी भाजपा और उसकी सरकारें बनाने की कोशिश कर रही थी। हाँ, निश्चित रूप से अखिलेश जी, आपका बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी देने के लिए, तमाम समीकरण समझाने के लिए, और आपका बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें कि एस्ट्राजेनेका ने बाजारों से अब अपनी वैक्सीन वापस लेने की बात कही है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स में अब ये इस बड़ी खबर का खुलासा हुआ है। देश के बात में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।